Hello student, good morning. Today I am going to teach you Hindi subject chapter number 16. So let's begin. Chapter 16 डाकिया यानी पोस्टमैन. डाकिया पोस्टमैन. अभी शब्दार्थ दिए है आपको. शब्दार्थ डाकिया पोस्टमैन. डाकिया पोस्टमैन. पोस्टमैन की स्पेलिंग है POSTMAN. पोस्टमैन. डाकघर पोस्ट ऑफिस. डाकघर पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस की स्पेलिंग है POST पोस्ट OFFICE ऑफिस. पोस्ट ऑफिस. पत्रिका मैगजीन. पत्रिका मैगजीन. मैगजीन की स्पेलिंग है MAGAZINE. MAGAZINE मैगजीन. डाक पोस्ट. डाक पोस्ट. POST पोस्ट. POST पोस्ट. कंधा शोल्डर. कंधा शोल्डर. SHOULDER शोल्डर. SHOULDER शोल्डर. थैला बैग. थैला बैग. बैग BAG बैग. थैला यानी बैग. राह देखना टू वेट. टू वेट यानी राह देखना. TO2 WAIT वेट. राह देखना टू वेट. डाकिया पोस्टमैन. डाकघर पोस्ट ऑफिस. पत्रिका मैगजीन. डाक पोस्ट. कंधा शोल्डर. थैला बैग. राह देखना टू वेट. टू वेट. 1 नंबर में दिया है यह किसका चित्र. यह किसका चित्र है. क्वेश्चन मार्क है. यह किसका चित्र है. क्वेश्चन मार्क किया है. प्रश्न पूछा हुआ है कि यह किसका चित्र है. तो यह एक डाकिया का चित्र है. किसका चित्र है. डाकिया. डाकिया यानी पोस्टमैन. टपाली होता है वही. डाकिया यानी पोस्टमैन. टपाली को बोलते हैं. डाकिये का नाम रामदयाल है. डाकिये का नाम रामदयाल है. वो डाकिया है जो पोस्टमैन, उसका नाम क्या है. रामदयाल. डाकिया का नाम रामदयाल है. यह डाकघर में काम करता है. वो डाकिया है, वो कहाँ पे काम करता है. तो डाकघर में. डाकघर होती है जो पोस्ट ऑफिस डाकघर, उसमें वो काम करता है. उसके कंधे पर पीले रंग का थैला है. आप देख रहे हो पिक्चर में कि उसके कंधे यानी शोल्डर पर क्या है. पीले रंग का थैला है. थैला यानी बैग है. उसके शोल्डर पर पीले रंग का थैला है, बैग है. थैले में पत्र, पत्रिकाएं और पार्सल है. थैले में क्या है. पत्र, पत्रिकाएं और पार्सल से. क्या है. पार्सल. यह घर घर जाकर डाक बांटता है. वो क्या करता है कि जिसका डाक होती है, जो खत होता है, वो जिसकी होती है उसके घर घर जाके वो देता है. डाकिया जिसकी भी डाक होती है, जो पत्र होता है, उसको वो घर घर जाके उसको बांटता है. लोग डाकिये की राह देखते हैं. लोग डाकिये की राह देखते हैं. डाकिया हम सबका मित्र है. डाकिया क्या है. हम सबका मित्र है. डाकिया हम सबका मित्र है.
वह समाज का सच्चा सेवक है। तो समाज का सच्चा सेवक है, क्योंकि जब ठंडी होती है, गर्मी होती है, बारिश होती है, तो भी वो खत लेके जिसके भी होते हैं उसके घर घर जाके उसको वो बांटता है। वो समाज का सच्चा सेवक है। यह किसका चित्र है? तो यह डाकिये का चित्र है। डाकिया का नाम रामदयाल है। डाकिया का नाम क्या है? तो रामदयाल है। यह डाकघर में काम करता है। कहाँ करता है काम? डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस के अंदर वो काम करता है। उसके कंधे पर पीले रंग का थैला है। वो कंधे पे क्या लगाता है? वो थैला होता है, उसका कलर होता है पीला। कौन सा कलर होता है? पीला। उसके कंधे पर थैला होता है और उसका रंग होता है, कलर होता है पीला। थैले में पत्र, पत्रिकाएं और पार्सल है। थैले के अंदर क्या है? पत्र है, पत्रिकाएं है और पार्सल्स है। यह घर घर जाकर डाक बांटता है। घर घर जाके क्या करता है? डाक बांटता है। पत्र होते वो बांटता है। लोग डाकिये की राह देखते हैं। लोग क्या करते हैं? डाकिये की राह देखते हैं। किसी को कुछ आने वाला हो, पार्सल है, पत्रिका है, तो लोग उसकी वेट करते हैं, उसकी राह देखते हैं। डाकिया हम सबका मित्र है। डाकिया क्या है? हम सबका मित्र है। वह समाज का सच्चा सेवक है। डाकिया कौन है? समाज का सच्चा सेवक है। स्वाध्याय दिया है कि 1 नंबर में निम्नलिखित हिंदी शब्दों के सामने अंग्रेजी शब्द लिखिए। आपको हिंदी वर्ड्स दिए हैं, उसके सामने क्या करना है? इंग्लिश वर्ड्स लिखना है। हिंदी वर्ड्स के सामने इंग्लिश वर्ड्स को लिखना है। अभी ये है डाकिया। डाकिया यानी पोस्टमैन। पोस्टमैन, तो पोस्टमैन की स्पेलिंग होती है POST, पोस्ट MAN, मैन, पोस्टमैन। थैला, बैग, थैला, बैग, BAG, बैग। डाक, पोस्ट, डाक यानी पोस्ट, POST, पोस्ट। कंधा, शोल्डर, कंधा, शोल्डर, SHOULDER, SHOULDER, शोल्डर। डाकघर, पोस्ट ऑफिस, डाकघर, पोस्ट ऑफिस। POST, पोस्ट, OFFICE, ऑफिस, POST, पोस्ट, OFFICE, ऑफिस। राह देखना, टू वेट, टू वेट, TOWAIT, वेट। राह देखना, वेट करना। अभी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपके नीचे जो प्रश्न दिए हैं उसके उत्तर लिखना है। 1 नंबर दिया है कि डाकिये का नाम क्या है? तो आपने लेसन में पढ़ा है कि डाकिये का नाम क्या है? डाकिये का नाम रामदयाल है। डाकिये का नाम रामदयाल है। डाकिया कहाँ काम करता है? डाकिया डाकघर में काम करता है। डाकिया डाकघर में काम करता है। डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस में। 3 नंबर, डाकिये के थैले में क्या क्या है? डाकिये के थैले में क्या क्या होता है? तो डाकिये के थैले में पत्र, पत्रिकाएं और पार्सल है। डाकिये के थैले में क्या है? पत्र, पत्रिकाएं और पार्सल है। पार्सल है। डाकिया क्या काम करता है? डाकिया क्या काम करता है? तो डाकिया घर घर जाकर डाक बांटता है। डाकिया घर घर जाकर डाक बांटता है।
डाकिये का नाम क्या है? डाकिये का नाम राम दयाल है। तो डाकिया कहाँ काम करता है? डाकिया डाकघर में काम करता है। 3 नंबर, डाकिये के थैले में क्या क्या है? डाकिये के थैले में पत्र, पत्रिकाएं और पार्सल है। डाकिया क्या काम करता है? डाकिया घर घर जाकर डाक बांटता है। वो घर घर जाके डाक होती है, जो पोस्ट होती है, उसको बांटता है। चैप्टर नंबर 17। सो लेट्स कंटिन्यू। टोपी और जूता। टोपी और जूता शब्दार्थ दिए इधर आपको। बातें बनाना, बातें बनाना। टू पोस्ट, टू पोस्ट। धूप, सनशाइन, सनशाइन। इज्जत, हुनर। डिप्यूटेशन, शायद, perhaps। भाव बढ़ना, टू बी heated is imprudent, कीचड़, मड़। अभी आपको एक स्टोरी दी है नीचे। टोपी, टोपी है वो जूते से कहती है। तू पैरों में रहता है, तू छोटा है। टोपी है वो जूते से कहती है कि तू पैरों में रहता है, तू छोटा है। मैं सिर पर रहती हूँ, मैं बड़ी हूँ। टोपी जूते को क्या कहती है कि तू पैरों में रहता है तो तू छोटा है, मैं सिर पर रहती हूँ तो मैं बड़ी हूँ। जूता टोपी से कहता है, मैं पैरों में रहता हूँ पर काम कितना बड़ा करता हूँ। मैं पैरों में रहता हूँ पर काम कितना बड़ा करता हूँ। टोपी, तू और बड़ा काम? खाली बातें बनाता है। टोपी क्या कहती है? तू और बड़ा काम? खाली तू बातें बनाता है। जूता, देखिए मैं पाँव को कंकड़, पत्थर, कांच आदि से बचाता हूँ। जूता क्या कहता है? देखिए मैं पाँव को कंकड़, पत्थर, कांच आदि से बचाता हूँ। मेरे कारण मिट्टी कीचड़ में भी पाँव गंदे नहीं होते। वो क्या कहता है टोपी से कि मैं पाँव को कंकड़ होते, पत्थर होते, कांच होते, वो सबसे बचाता हूँ और मेरे कारण मिट्टी कीचड़ में भी पाँव गंदे नहीं होते। तो मेरे कारण मिट्टी और कीचड़ होती है, उसमें भी पाँव गंदे नहीं होते। टोपी, मैं भी आम आदमी के सिर को धूप और धूल से बचाती हूँ। टोपी क्या कहती है? मैं भी आदमी के सिर को धूप और धूल से बचाती हूँ। मैं आदमी की इज्जत बढ़ाती हूँ। क्या बढ़ाती है? इज्जत। मैं आदमी की इज्जत बढ़ाती हूँ। जूता, जूता कहता है तू सिर पर न हो तो भी आदमी काम चलता है। तू सिर पर न हो तो भी आदमी का काम चलता है, पर मेरे बिना तो काम बिल्कुल नहीं चलता। लेकिन मेरे बिना तो काम बिल्कुल नहीं चलता। देख लो सड़क पर चलते लोगों को, सड़क पर चलते लोगों को देखो, देख लो तुम के सड़क पे चलते लोगों को। टोपी शायद ही किसी के सिर पर हो। टोपी है वो शायद ही किसी के सिर पर हो, पर बिना जूते या चंपल से कोई नहीं होता। यानी सड़क के ऊपर बिना और जूते और चंपल पे कोई नहीं होता। आज आदमी की इज्जत उसके जूतों से होती है। आज आदमी की इज्जत उसके जूतों से होती है। जूता कहता है टोपी, हाँ आजकल तेरा भाव बढ़ गया है। बोलती है टोपी के हाँ आजकल तेरा भाव बढ़ गया है। कुछ भी हो, हम दोनों मनुष्य की सेवा करते हैं। सेवा ही हमारा धर्म है। वो टोपी क्या बोलती है कि हाँ आजकल तेरा भाव बढ़ गया है,
कुछ भी हो, हम दोनों मनुष्य की सेवा करते हैं। सेवा ही हमारा धर्म है। स्वाध्याय दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 1, कोष्टक से उचित विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए। कोष्टक से उचित विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए। टोपी, जूतों, पैरों, मनुष्य, सिर। टोपी, जूतों, पैरों, मनुष्य और सिर। अभी इसमें से आपको सही विकल्प को ढूंढकर खाली जगह में लिखना है। 1 नंबर, टोपी सिर पर पहनी जाती है। कहाँ पे पहनी जाती है टोपी को? सिर पर। टोपी को कहाँ पे पहनी जाती है? तो सिर पर। टोपी सिर पर पहनी जाती है। जूते को में पहने जाते हैं। जूतों को कहाँ पहने जाते हैं? जूते पैरों में। जूते पैरों में पहने जाते हैं। जूते पैरों में पहने जाते हैं। के बिना आदमी का काम चलता है, यानी टोपी। टोपी के बिना आदमी का काम चलता है। टोपी के बिना आदमी का काम चलता है। आज आदमी की इज्जत उसके जूतों से होती है। आज आदमी की इज्जत उसके जूतों से होती है। टोपी और जूते मनुष्य की सेवा करते हैं। टोपी और जूते मनुष्य की सेवा करते हैं। 1 नंबर में दिया है, टोपी सिर पर पहनी जाती है। टोपी सिर पर पहनी जाती है। 2 नंबर, जूते पैरों में पहने जाते हैं। जूते पैरों में पहने जाते हैं। टोपी के बिना आदमी का काम चलता है। जैसे टोपी नहीं पहनोगे तो काम चलेगा, लेकिन चप्पल होते, जूते होते, उसके बिना काम नहीं चलता। अभी कहीं भी आपको जाना होता है तो पहले आप चप्पल पहनते, जूते पहने, बाद घर के बाहर निकलता है। क्योंकि घर के बाहर निकलने से पहले अपने पैरों की रक्षा के लिए, जैसे कि आपको बताया है, कंकड़ से, पत्थर, कांच, मिट्टी, कीचड़, सबकी यानी वो सब अपने को जूते बचाता है। ये सब जैसे कि कांच पड़ा हो और हम ऐसे ही चले जाएंगे तो अपने पैरों में वो घुस जाता है, तो अपनी लग सकती है, खून निकलता है। तो वो सबकी देखभाल कौन करता है? पैरों की, जूते करता है। तो आज आदमी की इज्जत उसके जूतों से होती है। ये टोपी के बिना काम चल सकता है, लेकिन जूतों के बिना नहीं। आज आदमी की इज्जत उसके जूतों से होती है। टोपी और जूते मनुष्य की सेवा करते हैं। टोपी और जूते मनुष्य की सेवा करते हैं। कैसे? जैसे है टोपी है वो आदमी को धूप और धूल से सिर की रक्षा करती है, और जूते है वो कंकड़, पत्थर, कांच, मिट्टी, कीचड़ से भी रक्षा करती है। जूता है वो कंकड़, पत्थर, कांच, मिट्टी, कीचड़ से रक्षा करता है। यानी टोपी और जूते मनुष्य की सेवा करते हैं।
2 नंबर निम्नलिखित वाक्य कौन कहता है लिखिए, यानी कौन बोलता है वो लिखना है कि नीचे दिए गए वाक्यों को कौन बोलता है वो अपने को लिखना है। 1 नंबर में दिया है खाली बातें बनाता है। खाली बातें बनाता है वो कौन बोलता है? टोपी। किसको बोलती है? जूते को। जूते को बोलती है वो कि खाली बातें बनाता है। टोपी जूते को बोलती है। 2 नंबर देख लो सड़क पर चलते लोगों को। देख लो सड़क पर चलते लोगों को। जूता कहता है देख लो सड़क पर चलते लोगों को कि सबके पैर में जूता है लेकिन किसी के ही सिर पर टोपी है। वो इसको कहता है, टोपी को कहता है कि देख लो सड़क पर चलते लोगों को। 3 नंबर सेवा ही हमारा धर्म है। टोपी कहती है कि हम मनुष्य की सेवा करते हैं, सेवा ही हमारा धर्म है। सेवा ही हमारा धर्म है। 1 नंबर खाली बातें बनाता है। टोपी। 2 नंबर देख लो सड़क पर चलते लोगों को। जूता। 3 नंबर सेवा ही हमारा धर्म है। टोपी। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो नीचे दिए गए हैं वो प्रश्नों के उत्तर लिखना है। 1 नंबर टोपी खुद को बड़ी क्यों मानती है? टोपी खुद को बड़ी क्यों मानती है? क्योंकि मैं सिर पर रहती हूँ और आदमी के सिर को धूप और धूल से बचाती है। मैं आदमी की इज्जत बढ़ाती हूँ इसीलिए मैं बड़ी हूँ। क्योंकि मैं सिर पर रहती हूँ और आदमी के सिर को धूप और धूल से बचाती हूँ। मैं आदमी की इज्जत बढ़ाती हूँ इसीलिए मैं बड़ी हूँ। वो अपने आप को बड़ी मानती है। क्योंकि वो कहाँ रहती है? सिर पर रहती है और वो आदमी की सिर को धूप और धूल से बचाती है और आदमी की इज्जत बढ़ाती है इसलिए वो बड़ी मानती है अपने को। 2 नंबर टोपी जूते को छोटा क्यों कहती है? टोपी जूते को छोटा क्यों कहती है? कि जूता पैरों में रहता है इसीलिए तू छोटा है। वो क्या कहती है? तू तो आदमी के पैरों में रहता है इसीलिए तू छोटा है। और वो कहाँ रहती है? आदमी के सिर पर रहती है इसीलिए मैं बड़ी हूँ, ऐसे बोल रही है वो। ये टोपी जूते को छोटा क्यों कहती है? तो जूता पैरों में रहता है इसीलिए तू छोटा है। 3 नंबर से जूता पाँव की रक्षा किस तरह करता है? तो जूता पाँव को कंकड़, छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, कांच, मिट्टी होती है, कीचड़ होता है, वो सबसे वो बचाता है पाँव को और उसकी रक्षा करता है। जूते पाँव को कंकड़, पत्थर, कांच, मिट्टी, कीचड़ से भी रक्षा करता है। पाँव की रक्षा करता है। टोपी किनसे सिर की रक्षा करती है? टोपी किनसे सिर की रक्षा करती है? तो टोपी धूप और धूल से सिर की रक्षा करती है। टोपी धूप और धूल से सिर की रक्षा करती है। ये आपको 1 नंबर में दिया है। टोपी खुद को बड़ी क्यों मानती है? क्योंकि मैं सिर पर रहती हूँ और आदमी के सिर को धूप और धूल से बचाती हूँ। मैं आदमी की इज्जत बढ़ाती हूँ। 2 नंबर टोपी जूते को छोटा क्यों कहती है? जूता पैरों में रहता है इसीलिए तू छोटा है।
जूता पैरों में रहता है, इसीलिए तू छोटा है। 3 नंबर, जूता पाँव की रक्षा किस तरह करता है? जूता पाँव को कंकड़, पत्थर, कांच, मिट्टी, कीचड़ से भी रक्षा करता है। जूता पाँव को कंकड़, पत्थर, कांच, मिट्टी, कीचड़ से भी रक्षा करता है। टोपी किनसे सिर की रक्षा करती है? टोपी धूल और धूप और धूल से सिर की रक्षा करती है। धूप और धूल से सिर की रक्षा करती है। ऐसे दोनों में बातचीत हो रही थी कि दोनों में कौन बड़ा है। लास्ट में दोनों क्या कहते हैं? वो क्या कहती है टोपी कि हम दोनों मनुष्य की सेवा करते हैं, सेवा ही हमारा धर्म है, ऐसा कहती है। समझ गए? ओके, अंडरस्टूड।